जय गुरु जी, संगत जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना जी। जय गुरु जी। एक और सत्संग मैं शेयर कर रही हूँ अपनी। ये है 4 तारीख यानी 4 अगस्त की बात है। सत्संग बहुत ब्यूटीफुल है। वो गुरु जी के ब्लेसिंग समझ लीजिए आप, वो है गुरु जी के ब्लेसिंग। तो ये हुआ था यूँ कि उस दिन मैं जहाँ रहती हूँ तो मेरे लैंडलॉर्ड का घर ना पूजा था, तो उन्होंने हमें बोला था कि सुबह मॉर्निंग में जल्दी आ जाना। और उस दिन ना थर्सडे था, तो थर्सडे और मंडे ये 2 दिन मैं अपने घर में सत्संग करती हूँ 1 घंटे का। तो उस दिन मैं पूजा में चली गई सुबह मॉर्निंग में, और वहाँ काफ़ी टाइम लग गया था। तो मैं 12 साढ़े 12 बजे आई थी, और मैं साईं बाबा का आरती 12 बजे वाले मैं लाइव आरती अटेंड करती हूँ। तो वो आरती भी मेरा निकल गया था। आरती निकल नहीं गया था, मैं बस 12:10 पे आ गई थी घर। तो जैसे मैं आई और मैंने आरती लगा दिया, तो आरती चल रहा था, चलो जी ठीक है। और वहाँ जो पंडित जी पूजा करवाने के लिए आए थे, ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है गुरु जी का, या क्या ये गुरु जी का मर्जी था, क्या था मैं नहीं जानती कुछ भी। तो जो पंडित जी आए थे पूजा करवाने के लिए, तो वो ऊपर यानी मेरे लैंडलॉर्ड रहते 2nd फ्लोर पे, तो उनके घर में उन्होंने बोला था कि खाना खा के जाना। तो वो अपना खाना खाने यानी खाना खाने के लिए ऊपर आ रहे थे वो। तो वो ऊपर गए। फिर उसके बाद मेरे लैंडलॉर्ड को पता नहीं क्या हुआ, क्योंकि गुरुजी का मेरे घर में गुरुजी का दरबार लगे हुए हैं, या मैं 1st फ्लोर पे रहती हूँ, तो उन्होंने गुरुजी ने अपना दरबार लगा रखे हैं। गुरुजी के ही घर हैं और सब कुछ तो गुरुजी का ही है, हमारा तो खैर कुछ नहीं है। तो गुरुजी ने अपना दरबार लगा रखे हैं। तो मेरे लैंडलॉर्ड उनसे बोलने लगे कि चलो नीचे 1st फ्लोर पे और गुरुजी का दर्शन करके आते हैं। तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है। वो आ गए, यहाँ आए। फिर उसके बाद जब गुरुजी को उन्होंने देखा, तो फिर उन्होंने मत्था टेका, और मत्था टेकने और आरती चल रहा था उस टाइम, बाबा का साईं बाबा का आरती चल रहा था। तो उन्होंने जैसे ही मत्था टेका तो बोलते मैं तो इनको जानता हूँ। मैंने बोली आप जानते? तो बोलते मैं इनसे मिल चुका हूँ, जब ये चोला में थे तब मैं मिल चुका हूँ। मैंने बोली क्या बात कर रहे हैं आप? मैंने तो आरती छोड़ दिया, आरती चल रहा है। मैं उनसे बातें करना शुरू कर दी। मैंने कैसे, आप कैसे मिले गुरुजी को? फिर उन्होंने बोला कि गुरुजी आर्मी में थे तब मैं मिला था उनसे, और आज जो मैं ज़िंदा हूँ और यहाँ हूँ वो गुरुजी का ब्लेसिंग है। और संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, जब वो बोल रहे थे गुरुजी के बारे में, और गुरुजी के फेस पे इतनी प्यारी सी स्माइल आ रहे थे, इतनी हंसी आ रहे थे गुरुजी को, कि अब ना ये गद्दी पे उठ के बैठेंगे और उनसे बातें करना शुरू कर देंगे, ऐसा लग रहा था। तो फिर उसके बाद वो बोलना शुरू कर दिया। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई मैं गुरुजी के बारे में, और वो भी जब गुरुजी चोला में थे तब वो मिले हुए थे, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई। मैं पूछने लगी कैसे आप मिले, कैसे क्या। उन्होंने बताया 2-4 बातें। और फिर उसके बाद, और कैन यू बिलीव इट, जब हमारी बातें हो रही थी और मैंने उनसे बोला कि चल आप बैठ जाइए, मैं चाय बना के लेके आती हूँ। तो उन्होंने तो मना कर दिया था, पर मैंने बोला कि नहीं गुरुजी को भोग लगाई हूँ तो चाय रखे हुए हैं, मैं चाय लेके आती हूँ। तो वो और मेरे लैंडलॉर्ड दोनों बैठ गए। वो जैसे ही वो ड्राइंग रूम में बैठे, इधर बाबा का आरती चल रहे हैं। मुझे नहीं पता, आरती आधे पे रुक गए और गुरुजी का सत्संग 1 घंटे का अपने आप प्लेलिस्ट शुरू हो गया, और सत्संग शुरू हो गया। वेलकम बैंड जो होते हैं, वेलकम सॉन्ग्स चलना शुरू हो गया। मैं उधर जब चाय लेके आई किचन से, तो वेलकम बैंड बज रहे हैं। तो मैंने बोली ये क्या हो गया, अभी तो आरती चल रहा था बाबा को, और वेलकम बैंड कैसे बज गया, मैंने तो नहीं लगाया। फिर मैं खुश हो गई। मैंने बोली कि देखिए मैंने बोली पंडित जी अपने आप गुरुजी का सत्संग शुरू हो गया। तो पता है उन्होंने क्या बोला, कि गुरुजी को पता है कि मेरा भगत आया है और मुझसे मिलने के लिए, तो उनको तो अपनी वो लीला तो उनको दिखाना ही है, तो इसीलिए उनका सत्संग शुरू हो गए। तो बोले, उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, अब सत्संग शुरू हो गए तो आप सत्संग कर लीजिए, और फिर हम जा रहे हैं। मैंने बोली कि नहीं नहीं आप बैठे रहिए। और इधर सत्संग शुरू है और उधर उनसे हम गुरुजी के बारे में बातें कर रहे हैं, और ऐसे ऐसे बातें उन्होंने बताए थे। मुझे तो इतना अच्छा लगा था कि शुक्राना गुरुजी। और सबसे हैरानी की बात कि पूरा वो
सत्संग का प्लेलिस्ट अपने आप 1 घंटे का लग गया और शुरू हो गया। और उसके बाद मैंने फिर मन बोला कि मैंने तो कुछ भी नहीं, अभी चाय मैंने बनाई थी, चाय तो मैंने गुरुजी को पिला चुकी हूँ। अब मैं अभी कड़ा प्रसाद कैसे बनाऊँ, क्योंकि सत्संग तो शुरू हो चुका है, अब सत्संग तो मुझे पूरा करना है। क्योंकि थर्सडे के दिन मेरा सत्संग होता है 1 घंटे का, लेकिन उस दिन मैं नहीं कर पाई थी। तो हो सकता है कि गुरुजी ने ये कहा कि तू अपने सत्संग क्यों छोड़ेगी, तो प्लेलिस्ट उन्होंने अपने आप ही चालू करवा दी है। और सबसे बड़ी बात ये हुआ थी कि मेरे लैंडलॉर्ड उसी टाइम, यानी वेलकम एंड जैसे ही ख़त्म हुए, ओमकार जैसे ही ख़त्म हुए, जैसे ही शब्दवाणी शुरू हुआ, वो मेरे लैंडलॉर्ड कड़ा प्रसाद बना के अपने आप लेके आ गए और बोलने लगे कि गुरुजी को भोग लगा देना। मैंने बोली ये क्या है, तो बोलते कड़ा प्रसाद है। मैं और हैरान, मैंने बोली गुरुजी आप ये क्या कर रहे हो, सब कुछ सारा इंतज़ाम आप खुद में खुद करवाते जा रहे हो। फिर उसके बाद इस तरह से मैंने अपना पूरा सत्संग किया और फिर गुरुजी का आरती वगैरह करके फिर वो पंडित जी चले गए। और उसके बाद मैंने सब कुछ करके फिर मैंने पूछा कि गुरुजी ये कैसी लीला थी आपकी, आप तो कुछ तो बताएं। तो ये इनकी लीला वही जाने कि कब किसको कैसे ब्लेस करना है, किस तरह से करना है। मैं दोबारा वो पंडित जी से बिल्कुल मिलूँगी और उनके गुरुजी के बारे में मुझे बहुत कुछ जानना है। वो बहुत कुछ बता रहे थे, तो मैंने ये भी बोला था कि नहीं गुरुजी तो कभी जॉब किए नहीं, तो बोलते कि हाँ उन्होंने नहीं किया, लेकिन कुछ दिन वो आर्मी में जब थे तब मैं वहाँ पे गया था। तो ऐसे कुछ बात उन्होंने बताया था कि जो कि मुझे नहीं पता है ये सब चीज़ें। और मैं ज़रूर मिलूँगी उस पंडित जी से और मैं ज़रूर जानने की कोशिश करूँगी गुरुजी के बारे में। शुक्राना गुरुजी। यार हम कौन होते जानने वाले, वो तो सारा लीला, वो लीलाधारी बैठे हुए खुद लीला करवाते, अपनी सत्संग वो खुद शेयर करवाते। 4 तारीख को ये सत्संग हुआ था, फिर उसके बाद बापूजी का ऐसा हो गया है तो मेरा मन नहीं कर रहा था सत्संग बनाने का। बट आज मैं बैठी हुई थी तो फिर मैं ऐसे गुरुजी से बातें कर रही थी, तो फिर बोलने लगे चल सत्संग सुनाना, अपनी सत्संग सुनाया कर। तो उसके बाद ही मैं ये सत्संग बनाने के लिए बैठी हूँ। तो अगर मुझसे कोई भूल हो गया तो मुझे माफ़ कर देना। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। हर पल हर घड़ी उनकी बढ़ियाई जितना भी करो उतना ही कम है, वो आपकी लीला आप ही जाने गुरुजी। तो अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी का हर पल हर घड़ी कोई न कोई लीला होते ही रहते हैं और वो तो लीला से परे होकर सारे लीला करते रहते हैं। तो शुक्राना उस मालिक का, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।